राम राम भाइयों। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लोन वुल्फ ट्रेडर में। चलो आज का मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले देख लेते हैं निफ्टी ने कल के लेवल के हिसाब से क्या करा। निफ्टी तो भाई बिल्कुल बिल्कुल साइडवेज ही था, कोई बड़ा मूव नहीं शो करा। सवेरे एक छोटा सा मोमेंटम शो करा है अप साइड की तरफ, और फिर वापस ही बिल्कुल साइडवेज करते रहा और कोई बड़ा मूव शो नहीं करा। अपन ने जैसा बोला था इस रेंज में ट्रेड नहीं करेंगे, तो अपन ने ट्रेड नहीं लिया और बिल्कुल मार्केट भी बिल्कुल इस रेंज में साइडवेज ही रहते गया। सवेरे थोड़ा सा मोमेंटम देख के तो सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी भाई, बैंक निफ्टी भी कल के दिन रेंज में ही फंसा हुआ था। अपन ने जैसा रेंज डिस्कस करा था वही रेंज में आज फंसा हुआ था। कोई बड़ा मूव शो नहीं करा। सही है, बिल्कुल सही है। सवेरे सवेरे एक छोटा सा मोमेंटम मिला था और बिल्कुल फिर साइडवेज करते रहा मार्केट। ओके, चलो बढ़िया है। अब देख लेते हैं, चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं। निफ्टी का देख लेते हैं, निफ्टी क्या दिखा रहा है। निफ्टी मंथली टाइम फ्रेम में क्या दिखा रहा है, देख लेते हैं। निफ्टी भाई मंथली टाइम फ्रेम में निफ्टी तो प्रॉपर अप ट्रेंड में है। निफ्टी मंथली टाइम फ्रेम में प्रॉपर अप ट्रेंड में। इसका मेजर सपोर्ट है 15,726 से लेके 15,179 की रेंज में ही फंसा वे रेंज ये रेंज एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। ओके, 15,660 से लेके 15,200 की रेंज एक सपोर्ट की तरह ऐड करेगा मंथली टाइम फ्रेम में। निफ्टी में अगर ये सपोर्ट तोड़ता है तो इसमें ट्रेंड शिफ्ट होगा, है ना, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में। अदरवाइज नो ट्रेंड शिफ्ट, अभी तो प्रॉपर अप ट्रेंड में है। और ये एक रेंज 18,670 से लेके 17,800 की रेंज एक सपोर्ट की तरह ऐड करेगा मंथली टाइम फ्रेम में। ओके, अभी तो प्रॉपर अप ट्रेंड में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब देख लेते हैं यार वीकली टाइम फ्रेम क्या शो कर रहा है, कौन सा ट्रेंड शो कर रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में भाई, मेरे वीकली टाइम फ्रेम में तो अप ट्रेंड में है मार्केट। निफ्टी प्रॉपर अप ट्रेंड में है ना। इसका मेजर सपोर्ट है 22,012 से लेके 21,277 की रेंज एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा वीकली टाइम फ्रेम में। अभी प्रॉपर अप ट्रेंड में, अगर ये सपोर्ट तोड़ता है तो ट्रेंड शिफ्ट होगा वीकली टाइम फ्रेम में, अदरवाइज नो ट्रेंड शिफ्ट। ओके, अभी तो प्रॉपर अप ट्रेंड में है, लेकिन एक रिट्रेसमेंट बहुत तगड़ा आ चुका है। फिब लगा के देख लेते हैं कितना आया है रिट्रेसमेंट वीकली टाइम फ्रेम में। इसमें रिट्रेसमेंट ऑलमोस्ट 0.618% का रिट्रेसमेंट आया है ऑलमोस्ट वीकली टाइम फ्रेम में। देखिए बहुत तगड़ा रिट्रेसमेंट है। यहाँ पर एक बाइंग देखने को मिली इस लेवल से, फिर लेकिन ये बाइंग देखने के बाद वापस एक बड़ी रेड कैंडल बनाया है। ओके, तो थोड़ा और रिट्रेसमेंट आने की कोशिश कर रहा है ये। यहाँ पर ये एक रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर फंसने की। यहाँ पर रेंज बना रहा है मार्केट। कई दिनों से इस रेंज में अपना एक बाइंग और सेलिंग देखने को मिल रही थी। यहाँ पर एक रेंज बनाते जा रहा है ना। अब यहाँ पर देखते हैं कि इस रेंज पे क्या करता है मार्केट। ओके, क्या होता है वो बाद में ही पता चलेगा। अभी तो यहाँ पर कुछ चांसेस बना रहा है, रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर बाइंग भी हुई है और सेलिंग भी हुई है तगड़ी सी। तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो प्रॉपर अप ट्रेंड में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीकली टाइम फ्रेम में, छोटा टाइम फ्रेम में अपने को क्या करना है वो सब पता चल जाएगा। ओके, अब डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं यार डेली टाइम फ्रेम में क्या शो कर रहा है। निफ्टी क्या शो कर रहा है। ओके, डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी तो भाई प्रॉपर अप ट्रेंड में है ना। प्रॉपर अप ट्रेंड में है डेली टाइम फ्रेम में, लेकिन एक रिट्रेसमेंट तगड़ा चुका है। इसका अप ट्रेंड में है। इसका मेजर सपोर्ट है 23,348 से लेके 23,270 की रेंज एक मेजर सपोर्ट की तरह ऐड करेगा डेली टाइम फ्रेम में। अगर ये सपोर्ट तोड़ता है तो इसमें ट्रेंड शिफ्ट होगा, अदरवाइज नो ट्रेंड शिफ्ट। ओके, अभी प्रॉपर अप ट्रेंड में है, लेकिन एक रिट्रेसमेंट इसमें बहुत तगड़ा आ चुका है डेली टाइम फ्रेम में, जो कि ऑलमोस्ट है 0.786% का रिट्रेसमेंट आया था यहाँ पर तगड़ा वाला डेली टाइम फ्रेम में। ओके, आया हुआ है, सही है, तगड़ा रिट्रेसमेंट है। और 0.786% के टाइम लेवल पे यहाँ पर थोड़ी साइडवेज मार्केट क्रिएट कर रहा है। 4-5 रोज से कहीं गया नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल एक जोन क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर डिसीजन मेकिंग कर रहा है मार्केट, क्या करना चाहिए इस लेवल के बाद से।
अब वो देखा जाएगा, जब लेवल तोड़ता है तो ही पता चलेगा क्या करेगा मार्केट। ओके, अभी तो यहाँ पर थोड़ा साइडवेज जोन क्रिएट कर रहा है कि यहाँ पर डिसाइड कर रहा है क्या करना चाहिए। ओके, सही है। अभी तो प्रॉपर अप ट्रेंड में है, लेकिन एक रिट्रेसमेंट तगड़ा आ चुका है, तो यहाँ पर थोड़ा सा चांसेस है साइडवेज होने की मार्केट, तो थोड़ा सा ध्यान देना। ओके, अब हवाले टाइम फ्रेम में देख लेते हैं यार, हवाले टाइम फ्रेम कैसा कर रहा है निफ्टी का। हवाले टाइम फ्रेम निफ्टी भाई प्रॉपर डाउन ट्रेंड में है। हवाले टाइम फ्रेम में निफ्टी, इसका मेजर रेजिस्टेंस है 24,063 से लेके 23,985 की रेंज एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह ऐड करेगा हवाले टाइम फ्रेम में। ओके, अगर ये रेजिस्टेंस तोड़ता है तो ट्रेंड शिफ्ट होगा अप ट्रेंड में, अदरवाइज नो ट्रेंड शिफ्ट। अभी तो प्रॉपर डाउन ट्रेंड में है हवाले टाइम फ्रेम में। ओके, सही है, डाउन ट्रेंड में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि ये 23,300 के आसपास का लेवल और ये हवाले टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस लेवल, इस रेंज में मार्केट थोड़ा साइडवेज क्रिएट कर सकता है, तो थोड़ा यहाँ पर कंजर्वेटिव रहना है। ओके, ट्रेड कंजर्वेटिव वे में करना है यहाँ पर, इस रेंज में अगर करना है तो ये, क्योंकि यहाँ पर मार्केट अपना डिसीजन मेकिंग कर रहा है कि अभी किस डायरेक्शन में जाना है, तो यहाँ पर बुल्स एंड बेयर्स की फाइट चलेगी, उसके बाद पता चलेगा कोई भी लेवल तोड़ता है तो क्या होगा। ओके, सही है। अभी अप ट्रेंड में है, नहीं हवाले टाइम फ्रेम अभी डाउन ट्रेंड में है, बस ये ध्यान देना है। ओके, अब 5 मिनट टाइम फ्रेम देख लेते हैं, 5 मिनट टाइम फ्रेम कैसा कर रहा है। 5 मिनट टाइम फ्रेम तो भाई 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी निफ्टी प्रॉपर डाउन ट्रेंड में है, लेकिन एक रिट्रेसमेंट मूव में फंसा हुआ है यहाँ पर, और रिट्रेसमेंट मूव में भी थोड़ा साइडवेज क्रिएट कर रहा है, लेकिन छोटे छोटे मोमेंटम दे ही दे रहा है यहाँ पर। जैसे सवेरे सवेरे एक मोमेंटम दे ही दे रहा है, छोटा 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 छोटा, बस यही है। ओके, बिल्कुल साइडवेज रेंज में फंसा हुआ है, एक तगड़ा मोमेंटम नहीं दे रहा है। 5 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर डाउन ट्रेंड में है, और इसका मेजर रेजिस्टेंस है 5 मिनट टाइम फ्रेम का 24,065 का लेवल एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह करेगा 5 मिनट टाइम फ्रेम में। अगर ऐसा रेजिस्टेंस तोड़ता है तो इसमें 5 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेंड शिफ्ट होगा, अदरवाइज नो ट्रेंड शिफ्ट। ओके, बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब देख लेते हैं यार, प्लान डिसाइड कर लेते हैं कल, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन का प्लान क्या रहेगा, अपन को ट्रेड लेना है तो वो डिसाइड कर लेते हैं। ओके, कि क्या करना चाहिए अपने को। तो इस रेंज से अपन 24,063 से लेके 23,645 की रेंज में अपन ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये ऐसी रेंज है, क्योंकि यहाँ पर साइडवेज मार्केट क्रिएट कर सकता है, बिल्कुल फंस सकता है यहाँ पर मार्केट, अपने को कोई बड़ी डायरेक्शन नहीं देगा, है ना। अपन मोमेंटम के हिसाब से देखेंगे तो हाँ, छोटे छोटे मोमेंटम दिख जाएंगे, जैसे सवेरे सवेरे छोटे छोटे मोमेंटम यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ पर छोटे छोटे मोमेंटम दिख जाएंगे, ये स्कैल्पिंग के लिए सही है। लेकिन अपने को ऐसे जैसे डेली के टाइम के हिसाब से प्रॉपर डे का मोमेंटम चाहिए, तो यहाँ पर अपने को ऐसे प्रॉपर डेली मोमेंटम नहीं दिखेगा, तगड़ा मोमेंटम सवेरे से शाम तक का मोमेंटम। ओके, इस रेंज में तो यहाँ पर फंसने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, अगर तुम एक ही डायरेक्शन वाले ट्रेड लेते हो तो यहाँ पर। ओके, यहाँ पर स्कैल्पिंग वाले ठीक है, लेकिन स्कैल्पिंग में भी थोड़ा सोच समझ के ही यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए। बाकी तो अपन देखा जाए तो इसमें ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर साइडवेज मार्केट क्रिएट कर रहा है इस रेंज में, तो लॉसेस ज़्यादातर जो अपन करते हैं डायरेक्शनल बाई या फिर सेल करते हैं, तो उसमें लॉसेस ही होते हैं इस रेंज में ज़्यादातर, तो इसलिए इस रेंज में अपन ट्रेड नहीं लेंगे। ओके, और फिर देखा जाए तो ये अपना प्लान ये हो गया कि इस रेंज में ट्रेड नहीं लेना है। और सेकंड प्लान ये रहेगा अपना, अगर ये रेजिस्टेंस तोड़ता है 24,063 का लेवल तोड़ता है और इसको तोड़ने के बाद हायर हाई बनाता है, तो देर से चांस क्यों जा सकता है 24,400 के आसपास तक जा सकता है, 400 के आसपास से लेकर 24,500 के आसपास तक जा सकता है। ओके, ये बात ध्यान रखना। अगर यहाँ पर थोड़ी बहुत सेलिंग देखने को मिलती है और यहाँ पर भी और अच्छी, यहाँ पर थोड़ा सा रुक के इस लेवल के 24,500 के आसपास के लेवल पे आके थोड़ा सा रुक के वापस बाइंग शो करता है ना, और पावरफुल बाइंग शो करता है, तो देर से चांस कि वो 24,698 के लेवल तक जा सकता है। बस यही प्लान रहेगा, पहला प्लान। ओके, और सेकंड प्लान ये रहेगा, अगर 23,645 को तोड़ता है ना, इसको तोड़ता है और इसके नीचे लोअर लो बनाता है, तो वो जा सकता है 24,450 के आसपास तक जा सकता है। ये सेकंड प्लान रहेगा अपना। ओके,
और थर्ड प्लान क्या रहेगा अपना? थर्ड प्लान ये रहेगा, अगर ये मेजर सपोर्ट तोड़ता है डेली टाइम फ्रेम का 23,270 के आसपास का लेवल तोड़ता है ना, और इसके नीचे लोअर लो बनाते हुए जाता है ना, लोअर लो बनाता है, तो एक अच्छा खासा डेली में मोमेंटम देखने को मिलेगा अपने को, है ना, सवेरे से शाम तक। तो अपन यहाँ पर एक बड़े टारगेट के लिए बैठ सकते हैं अगर मेजर सपोर्ट तोड़ता है तो। ओके, और यहाँ पर लोअर लो बनाता है तो देर से चांस की हो जा सकता है 22,700 के आसपास तक जा सकता है। ओके, ये ध्यान रखना। और यहाँ ट्रेल करते हुए चलना है ना, क्योंकि यहाँ पर मेजर सपोर्ट तोड़ता है तो सेलिंग देखने को तगड़ी मिल सकती है, तो सवेरे से शाम तक की सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो अपने को ट्रेल करते हुए चलना है। तो ट्रेल करते हुए चलना रहे तो अपने को पहला टारगेट तो यही रहेगा 22,700 के आसपास का लेवल, और दूसरा टारगेट तो अपना रहेगा 22,250 के आसपास का लेवल रहेगा। ओके, बस यही इसमें तीन प्लान रहे, तीन इसमें यही तीन प्लान रहेंगे, 3 से 4 प्लान। और यहीं पर अपना निफ्टी का चार्ट एनालिसिस खत्म हो चुका है, प्लान डिस्कस हो चुका है। अब बैंक निफ्टी का देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं, चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं। ओके, बैंक निफ्टी क्या दिखा रहा है मंथली टाइम फ्रेम में? बैंक निफ्टी मंथली टाइम फ्रेम में भाई, बैंक निफ्टी तो मंथली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी तो भाई प्रॉपर प्रॉपर अप ट्रेंड में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मंथली टाइम फ्रेम में प्रॉपर अप ट्रेंड में है। इसका मेजर सपोर्ट है 33,380 से लेके 32,218 की रेंज एक मेजर सपोर्ट की तरह ऐड करेगा। अगर ये सपोर्ट तोड़ता है तो इसमें ट्रेंड शिफ्ट होगा, अदरवाइज नो ट्रेंड शिफ्ट। ओके, और ये रेंज 41,750 से लेके 39,452 की रेंज एक सपोर्ट की तरह ऐड कर सकता है ये लेवल। ओके, ये बात ध्यान रखना। और अभी तो प्रॉपर अप ट्रेंड में है मंथली टाइम फ्रेम में, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब वीकली टाइम फ्रेम देख लेते हैं यार, वीकली टाइम फ्रेम क्या शो कर रहा है? वीकली टाइम फ्रेम तो भाई प्रॉपर अप ट्रेंड में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मेजर सपोर्ट है 47,329 से लेके 46,081 की रेंज एक मेजर सपोर्ट की तरह ऐड करेगा वीकली टाइम फ्रेम में। ओके, अगर ये सपोर्ट तोड़ता है तो इसमें ट्रेंड शिफ्ट होगा, अदरवाइज नो ट्रेंड शिफ्ट। सही है, तो ये लेवल का ध्यान देखना। अभी तो प्रॉपर अप ट्रेंड में है, लेकिन एक वीकली टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट तगड़े आ चुके हैं, तो ये भी ध्यान देना। ओके, इसमें रिट्रेसमेंट ऑलमोस्ट कितनी आई हुई है? रिट्रेसमेंट आई है ऑलमोस्ट 0.55% की रिट्रेसमेंट आई है, और यहीं से वापस यही इस लेवल के आसपास से ही 0.55% के लेवल के आसपास से बाइंग आई है, फिर ऊपर जाके थोड़ी और सेलिंग आई है, फिर सेकंड टाइम और बाइंग आई थी इसमें, और फिर वापस सेलिंग आई है। तो यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, तो ये बात ध्यान रखना पैटर्न्स को। यहाँ पर एक प्रॉपर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अपने लिए। ओके, ये लेवल 49,685 के लेवल आसपास का लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है ना, और ये लेवल तोड़ता है तो सेलिंग देखने को मिल सकती है अपने को 47,000 के आसपास तक की। ये पैटर्न का भी ध्यान देना वीकली टाइम फ्रेम में। ओके, अभी तो प्रॉपर अप ट्रेंड में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम क्या शो कर रहा है इसका। डेली टाइम फ्रेम क्या शो कर रहा है भाई? डेली टाइम फ्रेम तो बैंक निफ्टी का भाई प्रॉपर अप ट्रेंड में है, प्रॉपर अप ट्रेंड में है। इसका मेजर सपोर्ट है 50,027 से लेके 49,663 की रेंज एक मेजर सपोर्ट की तरह ऐड करेगा डेली टाइम फ्रेम में। ओके, अगर ये सपोर्ट तोड़ता है तो इसमें ट्रेंड शिफ्ट होगा डेली टाइम फ्रेम में, अदरवाइज नो ट्रेंड शिफ्ट। ओके, और इसमें लेकिन एक रिट्रेसमेंट बहुत तगड़ा आ चुका है, ये बात ध्यान दो। देखो, फीम लगा के देख लेते हैं। सही है, फीम लगा के देख लेते हैं। ऑलमोस्ट 0.786 का 86% का रिट्रेसमेंट आ चुका है, बहुत तगड़ा रिट्रेसमेंट आ चुका है। तो मार्केट वापस अपनी ये रेंज थी 52,400 से लेके 50,000 की रेंज में मार्केट साइडवेज कर रहा था, तो उसी रेंज में वापस आके फंस चुका है। तो यहाँ पर साइडवेज मार्केट क्रिएट कर सकता है, तो थोड़ा सा यहाँ पर कंजर्वेटिव रहने की कोशिश करना। ओके, सही है, यहाँ पर थोड़ा सा अपने को कंजर्वेटिव रहना चाहिए। यहाँ पर अब मार्केट डिसाइड करेगा कि क्या करना चाहिए उसके, या यहाँ पर अभी बुल्स एंड बियर्स की फाइट चलेगी यहाँ पर। अब वो मार्केट अपने आप से डिसाइड करेगा कि क्या करे यहाँ पर, तो वो तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर इस रेंज में अपन फंसने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि एक डायरेक्शन शो नहीं करेगा बराबर,
तो यहाँ पर थोड़ा कंजर्वेटिव अपन रहेंगे। सही है, डेली टाइम फ्रेम अप ट्रेंड में है लेकिन एक रिट्रेसमेंट तगड़ा है, ये बात ध्यान रखना। अब हवाले टाइम फ्रेम देख लेते हैं यार। हवाले टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी का क्या दिखा रहा है? हवाले टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी का तो भाई प्रॉपर डाउन ट्रेंड में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रॉपर डाउन ट्रेंड में है। हवाले टाइम फ्रेम में इसका मेजर रेजिस्टेंस है 51,800 से लेके 51,691 की रेंज एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह ऐड करेगा हवाले टाइम फ्रेम में। ओके, और ये रेजिस्टेंस तोड़ता है और इसके ऊपर जाता है तो इसमें ट्रेंड शिफ्ट होगा हवाले टाइम फ्रेम में, अदरवाइज नो ट्रेंड शिफ्ट है। अभी तो प्रॉपर डाउन ट्रेंड में है लेकिन एक 2-3 रोज से इसी रेंज में फंसा हुआ है और साइड से रेंज क्रिएट कर रहा है। ओके, कोई बड़ा डायरेक्शन में शो नहीं कर रहा है। सही है, अब 5 मिनट टाइम फ्रेम देख लेते हैं यार। 5 मिनट टाइम फ्रेम क्या शो कर रहा है? 5 मिनट टाइम फ्रेम तो भाई बैंक निफ्टी का 5 मिनट टाइम फ्रेम तो भाई प्रॉपर डाउन ट्रेंड में है, प्रॉपर डाउन ट्रेंड में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मेजर रेजिस्टेंस है 51,793 का लेवल एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह ऐड करेगा। अगर ये रेजिस्टेंस तोड़ता है इसके ऊपर हायर हाई बनाता है ना, तो ट्रेंड शिफ्ट होगा, अदरवाइज नो ट्रेंड शिफ्ट। अभी प्रॉपर डाउन ट्रेंड में है और बिल्कुल साइडवेज मार्केट क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर से वन लेग सेलिंग मिली है, यहाँ पर सिंगल और इसी लेग में फंसा हुआ है और साइडवेज क्रिएट कर रहा है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर कंजर्वेटिव रहने की कोशिश करना है। ओके, और देखा जाए तो अब प्लान डिस्कस कर लेते हैं यार, क्या करना चाहिए अपने को नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। ओके, तो अपन नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में अपन देखेंगे कि अपना पहला प्लान तो ये रहेगा, अगर ये रेजिस्टेंस तोड़ता है, नहीं, पहला प्लान अपन ये डिस्कस कर लेते हैं कि अपने को क्या नहीं करना चाहिए, है ना। जैसे ये लेवल के बीच में अपन ट्रेड नहीं लेंगे, है ना। 51,793 से लेके 50,958 की रेंज में अपन ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर फंसने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि वन डायरेक्शन शो नहीं करेगा। यहाँ पर छोटे छोटे मोमेंटम तो मिल जाएंगे अपने को, है ना, जो कि स्केल प्रिंट के हिसाब से अपन ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर अपने को मोमेंटम चाहिए, एक मतलब डायरेक्शन चाहिए, तो यहाँ पर अपने को प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है यहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर फंसने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो अपन इस रेंज में ट्रेड नहीं करेंगे। ओके, अब सेकंड प्लान अपना यह रहेगा, अगर ये 51,793 का लेवल तोड़ता है और इसके ऊपर हायर हाई बनाते हुए जाता है, तो ये चांस रहेगा कि वो जा सकता है 52,400 के लेवल के आसपास तक जा सकता है। और यहाँ पर और तकड़ी बाइंग देखने को मिलती है, और यहाँ पर भी स्टे नहीं करता है तो जा सकता है 53,000 से 53,100 के लेवल के आसपास तक जा सकता है। और यहाँ पर भी अपने को नहीं दिखता है, मतलब यहाँ पर भी अपने को बाइंग और तगड़ी दिखती है ना, छोटा सा रिट्रेसमेंट देखने के बाद, तो वो जा सकता है 53,600 के लेवल के आसपास, 600 से 53,650 के लेवल के आसपास तक जा सकता है। ये प्लान रहेगा अपना। ओके, तो यहाँ पर अपन है ना, डायरेक्शन अपने को एक तगड़ी मिल सकती है यहाँ पर, ये से रेजिस्टेंस तोड़ता है तो ना, क्योंकि हवरली और 5 मिनट टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस एक ही आ रहा है, तो अपने को डायरेक्शन एक तगड़ी देखने को मिल सकती है ना। लेकिन फिर भी ट्रेल करते हुए चलना है, ये बात ध्यान रखना है ना। ट्रेल करते हुए चलेंगे तो ही कुछ हो सकता है, अपना बड़े टारगेट मिल सके, मतलब ज़्यादा लंबे समय तक बैठ सकते हैं अपन और ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो ये अपना सेकंड प्लान हो गया, क्या करना चाहिए। थर्ड प्लान ये रहेगा, अगर ये 50,958 को तोड़ता है और इसके नीचे लोअर लो बनाता है, तो देर से चांस कि वो 50,400 से लेके 50,300 के आसपास जा सकता है, तो ये अपना सेकंड प्लान रहेगा। ओके, और थर्ड प्लान ये रहेगा, अगर ये तोड़ता है मेजर रेजिस्टेंस लेवल तोड़ता है 59,683 का रेजिस्टेंस नहीं, सपोर्ट तोड़ता है ना, तो ये डेली टाइम फ्रेम का सपोर्ट हो गया है, तो ये तोड़ता है तो एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो अपना पहला टारगेट तो ये रहेगा 48,400 के आसपास जा सकता है मार्केट, तो ये अपना पहला टारगेट रहेगा, है ना। और यहाँ पर भी और तगड़ी सेलिंग दिखाता है, तो अपना सेकंड टारगेट रहेगा 47,400 के आसपास का लेवल सेकंड टारगेट रहेगा। ओके, तो यही अपना 4 प्लान रहेगा, 4 प्लान क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से अपन नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए अपन अपना प्लान बना चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि इस लेवल पे क्या करना है। ओके, तो इसी के साथ अपना चार्ट एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का ख़त्म हो चुका है, अपन ने प्लान डिस्कस कर चुका है ना, प्रॉपर प्लान डिस्कस हो चुका है क्या करना है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो भाइयों यार, ये मेरा चैनल है लॉन वुल्फ ट्रेडर, है ना, प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और ऐसा ही लर्निंग कंटेंट डालता रहूँगा डेली। ओके, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।